Hello learners, welcome to ThinkIt YouTube चैनल। लर्नर्स इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन एजुकेशन। हमारे पास जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं या टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या हैं एजुकेशन के अंदर, रिसेंट टेक्नोलॉजीज जो वो किस तरह से एजुकेशन सेक्टर के अंदर यूज़ कर रही हैं, उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को एक रिफॉर्म किया हुआ है। सो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के अंदर ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की वजह से हमारे पास पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो कॉमन हो गई है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग से हमारे पास मतलब ये है कि ये हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, refers to instructions, ये हमारे पास वो instructions हैं that is adapted to meet each student's individual needs, learning pace, स्टाइल। पर्सनलाइज लर्निंग मतलब कि हमारे पास ये उन इंस्ट्रक्शंस को रेफर कर रहा है जिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या आ जाती हैं, जिनके अंदर हम चेंजेस ले आते हैं, मॉडिफाई करते हैं हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स, लर्निंग पेस एंड स्टाइल। हर एक अलग अलग स्टूडेंट जो भी हमारे पास हैं, हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स को हम देखते हैं। उसका लर्निंग पेस क्या है, वो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, उस चीज़ को देखते हैं। उसका स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है, उस चीज़ को देखते हैं। और ये सारी चीज़ें हर इंडिविजुअल लर्नर की देखकर हम जो है वो हमारी लर्निंग के अंदर एडाप्शन ले आते हैं, एडोप्टेशन एडॉप्शन ले आते हैं। अच्छा, सो ये हमारे पास पर्सनलाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। सो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की वजह से पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। यहाँ पे बात करते हैं, दिस अप्रोच ऑफन यूटिलाइजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हम हमारे पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के अंदर हम पर्सनलाइज लर्निंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं टू टेलर कंटेंट, फीडबैक, कंटेंट लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए और एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए, जो एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल लर्नर्स की नीड बेसिस पे हों। उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। इंडिविजुअल लर्नर्स की जो भी नीड्स हैं, उन नीड्स के हवाले से हम डिस्कशंस कर रहे हैं, उन नीड्स को हम देख रहे हैं। और उन नीड्स के बेसिस पे हम कंटेंट देख रहे हैं। लाइक एज हमारे पास जो लर्नर्स हैं वो किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसके हिसाब से हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, या ऐसे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक ले सकते हैं उनकी रिजल्ट्स रिपोर्ट्स वगैरह के बेसिस पे। फीडबैक जनरेट कराना, ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये है कि हेल्पिंग लर्नर्स अचीव देयर गोल्स मोर एफिशिएंटली। और एआई के थ्रू जो है जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, इंडिविजुअली स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को, उनके लर्निंग पेस को और उनकी जो भी स्टाइल ऑफ लर्निंग है उसको नज़र में रखते जब हम एआई से हेल्प लेते हैं, तो हम जो है हम जो लर्नर्स को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो अपने गोल एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ। सो सिंपली पर्सनलाइज लर्निंग ये है कि हम एआई की हेल्प से हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को फोकस कर पाते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि एक रैंडम कंटेंट लें, हमारे स्टूडेंट की जो भी स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको नज़र में रखते हुए हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको अडाप्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे है जी हमारे पास ब्लेंडेड एंड हाइब्रिड लर्निंग। अच्छा, ब्लेंडेड और हाइब्रिड लर्निंग ये होती है कि इसके अंदर ऑनलाइन और फेस टू फेस जो हमारे पास क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होती हैं वो दोनों कंबाइन किए जाते हैं। फेस टू फेस और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन जो भी है, ये दोनों कंबाइन करके जब हम यूज़ करते हैं तो इससे ब्लेंडेड या हाइब्रिड लर्निंग का नाम देते हैं। अच्छा, दिस मॉडल प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इंक्रीज्ड एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल्स तक एक्सेस मिल जाता है। एंड अकोमोडेट्स डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस। डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस मतलब कि सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाता है। डिफरेंट हमारे पास लर्नर्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, तो हमारे पास ब्लेंडेड एंड हाइब्रिड लर्निंग मॉडल जो है वो उन सभी नीड्स को, उन सभी प्रेफरेंसेस को जो है वो अकोमोडेट करता है। अच्छा, ब्लेंडेड और हाइब्रिड लर्निंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसमें ऑनलाइन और फेस टू फेस सिस्टम मैनेज होते हैं। लाइक हम बात करते हैं कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो
अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन सेंड की जा रही हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, होमवर्क हमने सेंड कर दिया, ऑनलाइन सेंड कर दिया, नोट्स वगैरह ऑनलाइन सेंड कर दिए, और क्लासरूम के अंदर जो है वो लेंदी हमारे पास रीडिंग्स करवा रहे हैं, डिस्कशंस करा रहे हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। या सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन देखते हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो ऑफलाइन लाइक इन द क्लासरूम देखते हैं। दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे क्लासरूम के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, आज हमने कुछ डिस्कस किया, टॉपिक स्टडी किया, रीड किया, तो उसके नोट्स हम शाम के वक्त या बाद में जो है वो मोबाइल डिवाइस के थ्रू जो है हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं। सो ये हमारे पास एक ब्लेंडेड एंड हाइब्रिड लर्निंग का एग्जाम्पल आ जाता है। सो ये भी है कि विथ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास ब्लेंडेड एंड हाइब्रिड लर्निंग जो है वो कॉमन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी लर्निंग एनालिटिक्स। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अंदर लर्निंग एनालिटिक्स को भी हम यूज़ करते हैं। लर्निंग एनालिटिक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो लाइक डेटा आ जाती है स्टूडेंट्स के हवाले से डेटा आ जाती है। उस डेटा को जो है वो हम ट्रैक कर रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी एंगेजमेंट को मॉनिटर करते हैं, एंड उसकी परफॉर्मेंस आउटकम्स जो भी हैं उनको हम प्रिडिक्ट करते हैं, एंड सपोर्ट एजुकेटर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीशंस, जिसकी हेल्प से जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो इन्फॉर्म्ड डिसीशंस ले पाएंगे। जो रिसेंट हमारे पास डेटा अवेलेबल होगी उसके बेसिस पे एक डिसीजन मेकिंग जो है वो फॉर्म कर पाएंगे सही से। जिससे हमारे पास होगा क्या, हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो इम्प्रूव होंगी, उनके अंदर लाइक बेटरमेंट हम ला सकते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो लर्निंग एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो लर्नर्स हैं, वो लर्नर्स किस तरह से, अगर हमारे पास एक एलएमएस सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लर्नर्स जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो किस टाइम पर उन्होंने लॉग इन किया था, साइन इन किया था अकाउंट के अंदर, किस टाइम पे उन्होंने जो है वो चीज़ों को देखा था। लाइक साइन इन किस वक्त किया था, किस वक्त उन्होंने जो असाइनमेंट्स थी उनको देखा, या जो कंटेंट दिया गया था वो देखा, कौन जो है वो ज़्यादा एक्टिव है स्टूडेंट, कौन ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कौन स्टूडेंट है जो क्या असाइनमेंट्स दे रहा है, कौन स्टूडेंट्स है जो क्विज़ेस दे रहा है, और जब वो क्विज़ेस दे रहा है तो उन क्विज़ेस के अंदर उनकी रिजल्ट क्या मिल रही है उन्हें। जो भी उनकी रिजल्ट्स मिल रही हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, फीडबैक्स जनरेट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो ये लर्निंग एनालिटिक्स के अंदर आ जाती हैं। उनकी क्विज रिजल्ट्स को देखेंगे, उनकी एक्टिवनेस को देखेंगे कि कितना जो है एक्टिव हैं, कितना जो एक्टिव रहते हैं हमारी साइट पे, साइन इन कब कब करते हैं, कैसे देखते हैं चीज़ों को। वो सारी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो उनके बेसिस पे हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो ये लर्निंग एनालिटिक्स था, मतलब कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स के हवाले से डेटा है उसको यूज़ करते हैं, हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, हम स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को मॉनिटर करते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो परफॉर्मेंस आउटकम्स हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं, और एजुकेटर्स को ये सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास माइक्रो लर्निंग। अच्छा, माइक्रो लर्निंग हमारे पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट, यहाँ पे बात हो रही है शॉर्ट फोकस लेसन्स। ये हमारे पास शॉर्ट फोकस लेसन होते हैं, टिपिकली हमारे पास 2 से 5 मिनट तक के लेसन्स होते हैं, शॉर्ट लेसन्स होते हैं या शॉर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनका बेसिक पर्पस ये होता है कि दैट हेल्प लर्नर्स ग्रैस्प एंड रिटेन इंफॉर्मेशन जो है उसको जब शॉर्टली कन्वे किया जाता है। हाँ, इंफॉर्मेशन को जब हम शॉर्टली कन्वे करते हैं, हाँ, तो ये हमारे पास लर्नर्स को ग्रेस्प करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में, इंफॉर्मेशन को जो है वो वापस याद करने के अंदर
हेल्प करता है। जब चीज़ें शॉर्टली बताई जाती हैं तो चीज़ें सही से याद होती हैं और जो बेसिक्स हैं वो थोड़ा सही से समझ में आ जाते हैं। बच्चों के लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है, माइक्रो लर्निंग, जो कि 2 से 5 मिनट के अंदर आ जाती है। अच्छा, दीज आर स्पेशली यूजफुल फॉर रिवाइजिंग की कॉन्सेप्ट्स। ये हमारे पास रिवीजन के लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। की कॉन्सेप्ट्स जो है उनको रिवाइज करने के लिए बेटर ऑप्शन होता है। बाकी अगर डेप्थ के अंदर चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास हायर लेवल पे देखें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लेवल, बैचलर लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स की नीड पड़ सकती है। हाँ, बट बेसिक्स जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शॉर्टली अगर 2 से 5 मिनट के अंदर रिवाइज किया जाता है, माइक्रो लर्निंग को फॉलो किया जाता है, तो वो चीज़ जो है वो हेल्पफुल रहती है। डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स इन स्मॉल डोजेस, उसके अंदर हमारे पास स्मॉल स्किल्स और स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो डेवलप होती रहती हैं और शॉर्टली इंफॉर्मेशन को जो है बच्चे देखते रहते हैं। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, 2 से 5 मिनट का कोई वीडियो है ऑन यूट्यूब अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक, तो लर्नर्स जो है वो उस वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो ये हमारे पास माइक्रो लर्निंग का एग्जांपल आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल लर्निंग। अच्छा, मोबाइल लर्निंग की बात करते हैं तो मोबाइल डिवाइसेस के यूज़ की, स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स के यूज़ की बात हो रही है यहाँ पे। मोबाइल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, जैसे हमें लेसन्स देखने हैं, वीडियो लेक्चर्स देखनी है, या पीडीएफ या पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हमें चाहिए, क्विज़ेस सॉल्व करनी है, ठीक है। और हम अगर बात करते हैं ई बुक्स के साथ साथ पीडीएफ में नोट्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के थ्रू। सो मोबाइल लर्निंग ये अभी हमारे पास एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। ये कर क्या रहा है, इट एनेबल्स लर्निंग टू हैपन एनी टाइम एंड एनीवेयर। मोबाइल डिवाइस के थ्रू किसी भी जगह पर, किसी भी वक्त पर जो है वो लर्निंग हो सकती है। स्टूडेंट्स किसी भी जगह पर मौजूद हों, कहीं भी मौजूद हों, और किसी भी वक्त पे जो है वो अपनी मर्जी से लर्निंग कर सकते हैं। इससे हो क्या रहा है, मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट। इससे सबसे पहले तो एजुकेशन एक्सेसिबल बन रही है, हर लर्नर तक जो है वो एजुकेशन पहुंच रही है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो लर्निंग है अभी वो हमारे हाथों के अंदर ही प्रेजेंट है। अभी हर पर्सन के पास जो है वो तकरीबन मोबाइल होता ही है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सनस के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। सो मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, दैट मीन्स कि उनके पास लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथों के अंदर ही अवेलेबल है। सो इससे एजुकेशन जो है वो एक्सेसिबल बन रही है, मीन्स कि हर पर्सन जो है उसे इजीली एक्सेस कर सकता है। और इससे हमारे पास एजुकेशन कन्वीनियंट भी हो रही है, मीन्स के ईजी, एक ईजी वे के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स लर्निंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये हमारे पास काफ़ी कॉमन चीज़ है मोबाइल लर्निंग, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिजिटल सिटीजनशिप। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के अंदर हम ये इस पे भी वर्क कर रहे हैं अभी एजुकेशन में, डिजिटल सिटीजनशिप। इसके अंदर हो क्या रहा है, ये एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर बच्चों को जो है वो, या स्टूडेंट्स को जो है वो ये सिखाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को है वो किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबली, इथिकली एंड सेफली यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबली, नंबर 2 इथिकली, नंबर 3 सेफली। उनकी प्राइवेसी की बात करते हैं तो बच्चों को ये समझना चाहिए उनकी प्राइवेसी मैटर करती है, डेटा प्राइवेसी किस तरह से रखनी है, सिक्योर किस तरह से बनाना है डेटा को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस के अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। बेसिक हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ठीक है। इसके अंदर कॉपीराइट की बात करते हैं, फेक न्यूज़ हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा चल रही है टेक्नोलॉजी में, अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस चीज़ को जब बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबली, एथिकली और सेफली किस तरह से हम वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, सो इसको हम डिजिटल सिटीजनशिप का नाम देते हैं। इसको भी हम अभी काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, इस पे भी काफ़ी वर्क हो रहा है हमारे पास। इट इंक्लूड्स टॉपिक्स सच एज ऑनलाइन बिहेवियर, ऑनलाइन किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है,
किस तरह से जो है वो बिहेव करना है दूसरे लोगों के साथ कोलाबोरेशन में जब हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है, यूटिलाइज किस तरह से करना है, उन्हें हैंडल किस तरह से करना है, और साथ ही साथ कितना टाइम स्पेंड करना है और किस तरह से स्पेंड करना है, कैसे चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बिहेवियर में आ जाएंगी। उसके बाद साइबर बुलिंग प्रिवेंशन, ऑनलाइन अगर बुलिंग हो रही है, फ्रॉड्स के केसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, या कोई बुली कर रहा होता है, ब्लैकमेलिंग, इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं ऑनलाइन। सो उन चीज़ों को किस तरह से रोका जाए, उन चीज़ों से कैसे बचा जाए, प्रिवेंशंस क्या हैं उसकी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। और उसके बाद आती है डेटा प्राइवेसी, अपनी डेटा को सिक्योर किस तरह से बनाएं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें या कोई अल्टरनेटिव्स जो है वो देखें, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन, ओटीपी, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको अ, सही से हैंडल करें ताकि उनकी डेटा की प्राइवेसी मेंटेन रहे। उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट। हमारे पास डिजिटली जो भी कंटेंट है उसको क्रिटिकली एवोल्यूट करें, ना कि जस्ट जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल गई है, लाइक उन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ देखा और इन्फॉर्मेशन जो उन्हें सामने नज़र आई उस पर डायरेक्टली यकीन नहीं करना होता। उस इन्फॉर्मेशन को पहले देखना होता है, उसको पहले वेरीफाई करना होता है, उसके बाद ही हमें जो है उस पर यकीन करके आगे शेयर करना होता है। बट ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि डिजिटल कंटेंट को जो है वो क्रिटिकली कोई एवेल्यूएट नहीं कर रहा। अगर किसी एक बंदे ने कुछ पोस्ट कर दी तो बिना सोचे समझे वो आगे शेयरिंग लगी रहती है। इस तरह के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इस चीज़ को भी जो है वो बच्चों को सिखाया जा रहा है एजुकेशन के अंदर कि क्रिटिकल एवोल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं डिजिटल कंटेंट की। वो ये है हमारे पास सिटीजनशिप, डिजिटल सिटीजनशिप। उसके बाद देखते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हमारे पास स्पेशली वो टूल्स आ जाते हैं जो हमें एजुकेशन के अंदर सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आर स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस, ये कुछ स्पेसिफिक हमारे पास डिवाइसेस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एप्लीकेशंस और टूल्स हो सकते हैं डिज़ाइन टू सपोर्ट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल विजन नहीं है, कोई देख नहीं सकता, ब्लाइंड पर्सन है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स डिवाइसेस या जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के अंदर रखते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, दे में इंक्लूड स्क्रीन रीडर्स। नंबर वन, स्क्रीन रीडर्स आ जाते हैं। स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रीड करना, या फिर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर्स, सही है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, स्क्रीन रीडर्स क्या है? स्क्रीन रीडर्स लाइक हमारे पास स्क्रीन पे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो भी टेक्स्ट है, ये सारा टेक्स्ट जो है वो हमें रीड करके सुनाएगा। ये वो पर्सन जो ब्लाइंड हैं, अंधे जो लोग हैं, उनके लिए ये एक सुइटेबल चीज़ हो जाती है। अच्छा, अगर उन्हें कोई पर्सन जो है वो यूज़ करना सिखा रहा है किसी ना किसी तरह से, कोई ना कोई ऐसा फीचर दिखा रहा है, लाइक कोई उन्हें टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है उसको प्ले करके दे रहा है, और वो सारा टेक्स्ट जो है वो रीड करके दे रहे हैं, तो अंधा जो है वो उस चीज़ को सुन सकता है और सुनकर जो है वो सारी चीज़ें समझ सकता है। और दूसरा ये है कि स्पीच टू टेक्स्ट, अगर कोई बहरा लर्नर है तो वो चीज़ों को जो है वो सुन तो नहीं सकता, ठीक है, तो उसको हम ये कर सकते हैं, हमारे पास जो भी कंटेंट है उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करें और टेक्स्ट उसके सामने रखते हैं, वो उसको देख कर पढ़ेगा। सो ये चीज़ हो सकती है। और दूसरा ये है कि ऑडियो बुक्स का यूज़ है, एंड एडाप्टिव कीबोर्ड्स हैं, हेल्पिंग टू क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट से मतलब ये है कि हर किस्म के लर्नर के लिए जो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है। इसके अंदर एक होता है जाज, एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन जो स्पेशली ब्लाइंड पर्सन्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। इट वर्क्स लाइक ए स्क्रीन रीडर्स की तरह ये वर्क करता है। सो जो भी अंधे लोग हैं, ब्लाइंड पर्सन्स हैं, वो चीज़ों को जो है वो उन टेक्स्ट को जो है वो रीड करके सुनाता है, और जो अंधे पर्सन है वो उसे सुनते हैं टेक्स्ट को और वहाँ से अपनी लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। सो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास यूज़ हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद है करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ एड टेक।
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की करिकुलम इंटीग्रेशन देखते हैं, तो उसके अंदर बात की जा रही है इन्वॉल्व्स यूजिंग, हाँ, involves using educational technology not as a separate subject, एक अलग सब्जेक्ट की तरह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हमें ट्रीट नहीं करना, बट हमें जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे जो भी हमारे एरियाज ऑफ लर्निंग है उनके साथ एम्बेडेड रखना है, उनके अंदर यूटिलाइज करना है एज अ टूल। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है उससे हमें डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग जो प्रीवियसली हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के अंदर, एसएस के अंदर, इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आ जाते हैं हमारे पास, साइंस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सो उनके अंदर यूज करना है एज अ टूल। इट इज़ नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, ये एक अलग सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। सो करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ एडटेक मीन्स के हमारे पास जो एरियाज ऑफ लर्निंग है उनके अंदर ही इसे यूज करना है, ना कि इसे कोई अलग चीज कंसिडर करनी है या एक अलग फील्ड कंसिडर करनी है। दिस मीन्स टेक्नोलॉजी इज यूज टू एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग अक्रॉस द एंटायर करिकुलम। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग को एनहेंस करने के लिए अक्रॉस द एंटायर करिकुलम। ओवरऑल हमारा जो करिकुलम है, पॉलिसी मेकिंग से लेके जो सिलेबस हमारे पास है, जो एरियाज ऑफ स्टडी हैं, साइंस सब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास, और दूसरा हम बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आ गए। सो इस तरह से चीज़ें जो है वो हमें हैंडल करनी हैं। सो ये ओवरऑल हमारे पास एक ब्रॉडर व्यू आ गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इस वक्त क्या हैं एजुकेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो कॉमन हो गई है एजुकेशन में विथ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई के यूज़ से खास करके ब्लेंडेड और ये देख लिया, ब्लेंडेड और हाइब्रिड लर्निंग कॉमन हो गई है, लर्निंग एनालिटिक्स का यूज़ हो रहा है, माइक्रो लर्निंग है, और मोबाइल लर्निंग जो है वो भी कॉमन है, डिजिटल सिटीजनशिप पे भी वर्क हो रहा है एजुकेशन में, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज पे भी यूज़ हो रहा है, और साथ ही साथ करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ एडटेक पर भी वर्क हो रहा है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन एजुकेशन के अंदर आ जाती हैं। होपफुली चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस देयर। थैंक यू।